स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि यहाँ चारों तरफ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सिटी खड़ा होना चाहिए। लोग सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने ना आए, वो यहाँ पर रहकर वो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। ये प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें बताई कि यहाँ पर एक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क होना चाहिए, यहाँ पर एक कैक्टस गार्डन होना चाहिए, यहाँ पर एक आरोग्य वन होना चाहिए, बटरफ्लाई गार्डन होना चाहिए, यहाँ पर एक जंगल सफारी होनी चाहिए। नरेंद्र भाई ने ये सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा यहाँ पे मानसून होता है और लोग इनकी कोई मजा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि इसको डेवलप करना है। मतलब पहले उन्होंने मानसून फेस्टिवल वहाँ शुरू किए। पहले साल में मानसून फेस्टिवल में जो 10% ऑक्यूपेंसी सापुतारा होटल की रहती थी, वो 110 या 112% ऑक्यूपेंसी होगी। मतलब इतने सारे लोग वहाँ पे आए। Basically, around the sky fly, you created an event which people got attracted to. Something which could be marketed very well. And once people came in just for one day event, they used to stay back for 5-6 days, see different places in the state. So essentially, the tourism economy got a big jump start out of this single event in that period. So again, a classic example where you use a cultural occasion that is happening. Basically, what we call this an event-based tourism, something which needs imagination. When we were in the phase of developing tourism there, that you need to make people aware of what you have, the natural beauty, the culture, heritage, and make it available and make them aware in a form which they understand, which they get attracted with. 2010-11, when Amitabh Bachchan offered his services to become the brand ambassador, he came to a vision which again was his vision, the CM's vision, that we use a very famous personality as a brand icon for the tourism department. And someone who can associate, who has a credibility. What is important is a credible ambassador of cultural heritage of Gujarat, the places which the rich history, and also the social ethos. So we had shoots in almost 17 destinations, which created a huge buzz. कच्छ की रण का जो ईस्टर्न छोर है, जो बनासकांठा में है, नड़ाबेट कहते हैं जिसको, वहाँ बहुत अच्छी तरह से बॉर्डर टूरिज़्म किया है। वो जो पर्टिकुलरली वो जो एरिया है रण का, वहाँ जो छोर है छड़ाबेट के पास, नड़ाबेट के पास, वहाँ इंटरनेशनल बर्ड्स बहुत आते हैं, फ्लेमिंगोस आते हैं, फिर ये जो पेड़ आते हैं और कई तरह के दूसरे पक्षी आते हैं। ये जो बॉर्डर टूरिज़्म है, इसका अगर अलग से अच्छी तरह से प्रचार प्रसार होगा तो ये जिस तरह से दोनों में जिस तरह से सफ़ेद रण का जो टूरिज़्म डेवलप हुआ है, ऐसा ही टूरिज़्म वहाँ डेवलप होगा। दो 2014 के बाद से जब मोदी जी जब से आए हैं बनारस में सांसद होके, यहाँ पे कई गुना कार्य पर्यटन का आवागमन हुआ, बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने 2 काम किया यहाँ पे। एक तो क्योंकि बनारस में लोग कहते हैं रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम जो बनारस में है टूरिज़्म है, और टूरिज़्म को मोदी जी ने ऐसे तरीके से कार्य मोड़ा है जैसे कार्य करोड़ों रुपया टूरिज़्म विभाग को खर्चा करने पे भी देश दुनिया में उतना टूरिस्ट नहीं आएंगे। उसके पीछे मोदी जी ने जो यहाँ विकास कार्य किया, जब मोदी जी यहाँ आते हैं तो पूरी देश दुनिया में उनका लाइव चलता है, पूरे लोग देखते हैं। उसके कारण इस बनारस का टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। और दूसरा जो कि विश्वनाथ जी का उन्होंने जो कार्य विकास किया, वो भी बहुत बड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सब नाविक लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इतना रोज़गार मिल रहा है कि लोग साइकिल चलने की तक की लोगों की नहीं थी, आज लोग मोटरसाइकिल और बड़े बड़े घर भी अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोई कमा रहा है, नाविक भी कमा रहा है, होटल वाला भी कमा रहा है, सारे रिक्शा वालों को रोज़गार मिल रहा है। What can we contribute from as an NRI to his vision that he have? So what he mentioned that very simple. Number one is when you give a talk to any organizations, not only the Indian organizations but any organizations, is tell about what the India stands now. What there are 100 people like you takes that leadership, give a 3 lecture per year. It will be a humongous achievement
for the India that people will start looking in India. That when you tell as NRIs, they bring at least 5 families to visit India. 5 families. So if everybody start telling go to 5 families to visit India, it will boost the tourism for the India. केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी अब तक 5 बार वहाँ पर यात्रा कर चुके हैं और उस कारण से आज जो केदारपुरी है वो विश्व में उसकी महत्ता बढ़ी है और लोगों में उस केदारपुरी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है और बड़ी संख्या में केदारपुरी में लोगों का आवाजाही हो रही है। इस वर्ष की ही हम बात करें तो अब तक केदारपुरी में अकेले 12.5 लाख से अधिक वहाँ पर तीर्थयात्री आ चुके हैं। मतलब ये ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व एक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक बार केदारपुरी में आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और एक गुफा में उन्होंने योग और ध्यान किया था। वो उस गुफा वो आज एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता हो गई है और उसकी लगातार बड़ी संख्या में लोग उस गुफा में जाने को तत्पर रहते हैं। उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है और बुकिंग के लिए लोगों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो ऑल वेदर रोड जो थी वो प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। आप देख सकते हैं कि आज जब 4 धाम यात्रा के लिए यात्रियों को कई घंटे सफ़र करना पड़ता था और कई बार मार्ग बाधित होते थे, काफ़ी उनको कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। यात्री जाता और बहुत आसानी से कुछ जो घंटों जिस सफ़र में उनको समय बिताना पड़ता था वो कुछ चंद घंटों में अब उनकी यात्रा आसानी से हो जाती है। नरेंद्र भाई जब 70s में संघ के काम कर रहे थे तब वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ऐसी खूबसूरत जगह शायद प्लेनेट में कहीं पे नहीं है और उनके मन में तब से था कि यदि एक दिन मौका मिलेगा तो मैं इस जगह को डेवलप करेगा। उनको मौका मिला, वो चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने ये जो वाइट डेजर्ट धोडो जिसको बोलते हैं वहाँ पे रण महोत्सव हो रहे। आज पूरे देश की जो कॉन्फ्रेंस, चाहे वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो, पुलिस ऑफिसर्स की, डायरेक्टर जनरल की कॉन्फ्रेंस हो, बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है और पूरे दुनिया से ये जो रण महोत्सव है वो ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव आया कि भारतीय रेल को एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट पे ट्रेन चलानी चाहिए और भारत की जो समृद्ध कल्चरल विरासत है और जो एक मैग्निफिसेंट हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको जोड़ते हुए एक ऐसी टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाए थीम बेस्ड कि जिससे जो भारतीय जनता है उनको ट्रेवल करने का मौका मिले। ऐसे ही जब रामायण सर्किट ट्रेन चलाई तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और जिसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक जितनी भी भगवान राम से रिलेटेड जगहें थी वहाँ पे उनको ले जाया गया और लोगों ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। अगर आपको याद होगा कि 2019 में जब वो यहाँ कश्मीर आए और ख़ासतौर से जब उन्होंने डल लेक का जो है टूर किया तो उस वक्त उन्होंने अपना विजन बताया कि जहाँ जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और ख़ासतौर से कश्मीर के बारे में उन्होंने ये कहा कि यहाँ का जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको अभी पूरी तरह से उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया जितना यहाँ पोटेंशियल है। 2021 में जब टुलिप का सीज़न था तो खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से पूरे देशवासियों को ये अपील करी है कि दे शुड कम टू कश्मीर, एंजॉय यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ के टूरिस्ट को एंजॉय करें। उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ जो है टूरिस्ट आए।